दोस्तों हंसी हिंदी में बोले तो स्माइल आपके चेहरे पे दो तरीके से आ सकती है। पहली, अगर आपको कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिले तब आपके चेहरे पे स्माइल आती है, और दूसरी पेट गुदगुदाने वाली हंसी तब आती है जब आप कोई अच्छा सा कॉमेडी देखते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा न्यूज सुनाऊंगा जिसमें कि आपको ये अच्छे न्यूज वाली हंसी से लेकर के कॉमेडी वाली हंसी तक का सफर आप तय करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। दोस्तों सेबी ने 23 मई को एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर के तहत उन्होंने म्यूचुअल फंड हाउसेस को पैसिव ईएलएसएस फंड्स को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। अभी तक म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास में इंडेक्स फंड्स होते थे जिसको हम लोग पैसिव फंड भी कहते हैं, और ईएलएसएस फंड्स की कैटेगरी होती थी। तो दोनों कैटेगरी अलग अलग हुआ करती थी। इंडेक्स फंड्स में हर इंडेक्स फंड्स का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है जिसको कि ये फंड्स कॉपी एंड रेप्लिकेट करते हैं। इसलिए इन इंडेक्स फंड्स के पास में कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई भी स्कोप नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे पैसिव फंड्स भी कहते हैं। और इसी कारण से इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। और ये इंडेक्स फंड्स या तो कहे पैसिव फंड्स काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव फंड्स होते हैं। और वहीं ईएलएसएस फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप आईटीआर के 80C सेक्शन के अंडर में अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। रिसेंटली इंडिया में पैसिव फंड्स को लेकर काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिला है, और इसी क्रेज को मद्देनजर रखते हुए सेबी ने एएमसीज को गाइडलाइंस दी है कि वो 1 जुलाई से पैसिव ईएलएसएस फंड्स को लॉन्च कर सकते हैं। ये पैसिव ईएलएसएस फंड्स एक्चुअली में इंडेक्स फंड्स ही होंगे, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसका जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल होगा उसके ऊपर में आप 80C के अंदर में टैक्स रिलैक्सेशन ले सकते हैं। यानी कि अब इन्वेस्टर्स के पास में ईएलएसएस कैटेगरी में दो तरीके के ऑप्शंस होंगे। पहला, ईएलएसएस कैटेगरी जो ऑलरेडी चलता आ रहा है और फंड मैनेजर्स के द्वारा इसे एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, जिसको हम लोग एक्टिव ईएलएसएस फंड्स भी कह सकते हैं, जैसा कि मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड हो गया, पारंपरिक टैक्स सेवर फंड हो गया। और दूसरा ऑप्शन होगा ये जो नया पैसिव ईएलएसएस फंड आया है। तो इस दोनों ऑप्शन में अब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस न्यूज को सुनकर आपके चेहरे पर एक खुशी वाली स्माइल आ सकती है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस सर्कुलर के पीछे में छुपे हुए कॉमेडी को। तो इस सर्कुलर में सेबी ने यह भी कहा है कि जितने भी फंड हाउसेस है वो इस दोनों कैटेगरी में यानी कि एक्टिव ईएलएसएस फंड्स और पैसिव ईएलएसएस फंड्स के बीच में बस एक ही कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस कैटेगरी में अपने फंड्स को लॉन्च कर सकते हैं। कोई भी फंड हाउसेस दोनों कैटेगरी में अपने फंड्स को लॉन्च नहीं कर सकता है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमारे देश में 41 फंड हाउसेस हैं और इस 41 फंड हाउसेस में से जितने भी बड़े फंड हाउसेस हैं यानी कि 36 फंड हाउसेस हैं, इनके पास में ऑलरेडी एक्टिवली मैनेज्ड ईएलएसएस फंड्स हैं। तो इस सर्कुलर के आने के बाद में ये जितने भी फंड हाउसेस हैं ये पैसिव ईएलएसएस फंड्स को लॉन्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेबी का सर्कुलर ही कुछ इस तरीके का है। और बाकी के जो 5 फंड हाउसेस हैं या तो फ्यूचर में जो नए फंड हाउसेस आएंगे तो उनके पास में ये ऑप्शन होगा कि या तो वो एक्टिवली मैनेज्ड ईएलएसएस कैटेगरी को सेलेक्ट करके अपने फंड को लॉन्च करें या तो पैसिवली मैनेज्ड ईएलएसएस कैटेगरी को सेलेक्ट करके उसमें फंड लॉन्च करें। तो इस तरीके से बाकी के जो 5 फंड हाउसेस है या तो नए आने वाले फंड हाउसेस के साथ में ये एक तरफा डिसीजन लिया गया है, जिससे कि इन सारे फंड हाउसेस को आने वाले समय में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको पैसिव ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना है फ्यूचर में, तो आपको इन्हीं 4-5 म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास में जाकर के अपने इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा। चाहे आपका मन हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इन्वेस्टर के पास में इस तरीके से कोई भी वाइडर रेंज ऑफ ऑप्शंस नहीं रह जाता है। तो मेरा बस एक सवाल है सेबी के बुद्धिजीवियों से कि आखिर उन्होंने ऐसा सर्कुलर क्यों निकाला है, उन्होंने ऐसे नियम क्यों निकाले जिससे कि 90% म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उनको इस सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी सर्कुलर आया है ये बस रेस्ट 10% फंड हाउसेस को ही बेनिफिट कर रहा है। और मेरा दूसरा सवाल सेबी के बुद्धिजीवियों से यह है कि आखिर ये ऑप्शन या तो कहे डिसीजन आपने म्यूचुअल फंड हाउसेस को क्यों दिया है, क्या कि उनको अब ये डिसाइड करना है कि उनको एक्टिवली मैनेज ईएलएसएस लॉन्च करना है कि पैसिव मैनेज ईएलएसएस लॉन्च करना है। आपको ये डिसीजन इन्वेस्टर्स के हाथ में देना चाहिए कि वो सेलेक्ट करें कि उनको कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। जब वो सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो अपने मन मर्जी से उनको जो भी पसंद होगा फंड हाउसेस उसमें जाकर के वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी इन्वेस्टर्स को फोर्स नहीं कर सकते हैं क्या कि आप चुनिंदा 4-5 म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास में ही जाएं और उनके पास में ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करें। इससे दो बातें साफ जाहिर होती हैं कि या तो सेबी ने अपने इस डिसीजन को लेने में काफी ज्यादा कोई रिसर्च नहीं किया है, काफी हड़बड़ी में उन्होंने ये डिसीजन लिया है, या तो उनके दिमाग में कोई ना कोई बायसनेस जरूर है।
अब मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। आगे बस यही होगा कि इन्हीं 4-5 म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पैसिवली मैनेज सीएलएसएस फंड्स होंगे, तो इनके पास में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा और आने वाले समय में जितने भी बड़े-बड़े फंड हाउसेस हैं, इनको ये बात खटकना शुरू हो जाएगी। ये फिर जाकर के एमपी के पास में कंप्लेन करेंगे, एमपी जाकर के सेबी से फिर से गुहार लगाएगी कि आपने ये जो डिसीजन लिया है ये काफ़ी ज़्यादा खराब है, प्लीज़ इसको मॉडिफाई करें। उसके बाद में सेबी वापिस से 2-3 महीने का समय लेगी, उसके बाद में एक सर्कुलर जारी करेगी कि ठीक है भाई, अब हर म्यूचुअल फंड हाउसेस दोनों कैटेगरी में अपने फंड्स को लॉन्च कर सकती है। अब इन्वेस्टर को सेलेक्ट करना है कि उनको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। तो फाइनली मेरे ख्याल से आने वाले 6 महीने या 1 साल में यही डिसीजन आने वाला है। और जाते जाते मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं इस पैसिव ईएलएसएस फंड के बारे में। जब भी फ्यूचर में ये पैसिव ईएलएसएस फंड आएगा 1 जुलाई के बाद में, तो ये फंड हाउसेस ऐसे ही इंडेक्स को बेंचमार्क बना सकते हैं जिस इंडेक्स में इंडिया की टॉप 250 कंपनी शामिल हो बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हमारे मार्केट में इस तरीके के कुछ ही इंडेक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, निफ्टी 100 इंडेक्स, बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स, और इसी तरीके के 1-2 और इंडेक्स हैं जिसको कि आने वाले इस पैसिव ईएलएसएस फंड्स ट्रैक एंड रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो अगेन ये काफी एक अच्छा मूव है सेबी के द्वारा कि इन्होंने इंडेक्स को लेके भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल लगी होगी। इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।